नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो हाल फिलहाल में अभी आपने ये सुना होगा या खुद देखा होगा कि अभी मई के महीने में दो बड़े गोचर परिवर्तन हुए हैं और उसका किस प्रकार का प्रभाव राशियों पर या लग्न अनुसार भी यदि हम देखने का प्रयास करें तो पड़ सकता है और वो किस हद तक पड़ सकता है वो हम समझेंगे। और ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब हमारे ऑडियंस में करोड़ों हो सकता है, कई बार श्रोतागण ऐसे हो और उनकी सबकी चार्ट तो अलग अलग है, अब उनको कुछ कॉमन सी चीज बतानी है तो फिर हम राशि अनुसार इस प्रकार फलादेश करते हैं। लेकिन जो हमारी आइडेंटिकल माने हमारी जो बर्थ डिटेल है वो एकदम स्पेसिफिक है, वो हम पर एप्लीकेबल होती है, तो वो एकदम अलग विषय होगा। तो इसलिए आप जो भी फलित करते हैं डेली बेसिस पर उसको थोड़ा बहुत तो रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें यदि कुछ आपको लगता है कुछ ऐसा ऋणात्मक बल आपको मिल रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो एक इन जनरल आइडिया है, लाखों लोगों की राशियां सेम हो सकती हैं, लग्न सेम हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो आपके जैसा मिलना डिविजनल चार्ट के साथ बहुत ही मुश्किल है। ठीक हो गया। तो आपके चार्ट को तो यदि फलित करना हो तो आपका चार्ट ही लगाना होगा, तो ही हम समझ पाएंगे। ठीक हो गया। माने मैं ये बात भी बता रहा हूं कि अगर हमारी सेम राशि भी है तब भी हमारे नक्षत्र अलग हो सकते हैं और हमारी प्लैनेट की प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर राशि चार्ट में अलग अलग हो सकती है। तो बहुत ही स्पेसिफिक है आपके बारे में कुछ कह पाना। एक इन जनरल सा आइडिया मिलता है जब हम ऐसे कर्क राशि वालों के साथ क्या होगा, मिथुन राशि वालों के साथ क्या होगा, वो सब बात एक सामान्य सा बात ही समझे। उसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यदि आप लेकर जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये ट्रांजिट किस प्रकार से हम देख सकते हैं, आप लोग किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है ताकि आप लोग समझ पाए। क्योंकि देखिए, राशि के साथ साथ आप उसको लग्न पर भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक हो गया। राशि का असर हमारे मन मस्तिष्क पर, कि राशि तय होती है चंद्रमा से। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को ज्यादा वरीयता देते हैं और पाश्चात्य में, वेस्टर्न में आप समझते हैं सूर्य को बहुत वरीयता देते हैं, सूर्य को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन चंद्रमा का वास्तव में जब आप पढ़ेंगे भारतीय दर्शन को समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा का ही हमारा जो व्यवहार है आत्मा से नहीं होता है, मन से होता है। आत्मा तो एक बिल्कुल अलग विषय है। आत्मा की माने पहुंच की यदि बात करें, मन तो आत्मा को समझ ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो सूर्य को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा। हम व्यवहार जो करते हैं वो मन से करते हैं, आत्मा से नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको और बारीकी से समझना चाहते हैं, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिया, तो उसके लिए हमने एक अलग चैनल भी बनाया हुआ है, श्रद्धा वेद पुराण। तो आप वहां जाकर भगवत गीता, और वो स्पेशली हमने शुरुआत तो एस्ट्रोलॉजर गीता करके उसकी शुरुआत की थी, जो एस्ट्रोलॉजी में खूब हेल्प करेगा आपको। लेकिन बाद में फिर हमें लगा कि इसकी हेल्प कोई भी ले सकता है, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको धर्म का दोराहा आ गया है, धर्म संकट आ गया है, या उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष में बारीक अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप वीडियो देखें। और हमारा लक्ष्य यही है कि 700 के 700 वीडियो भगवत गीता के अलग अलग श्लोक के हम रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया। और अभी हम 7वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये जो हमने चार्ट लिया है ये एक पुरुष जातक का चार्ट है और लगभग वही 30-35 वर्ष की इनकी आयु है और अच्छा इनका समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, इनका इत्र संबंधी कार्य है और परफ्यूम इंडस्ट्री में बढ़िया इनका नाम है। तो देखिए, लग्न जो है, लग्न तुला है और राशि, ये आप लोग सभी लोग जो भी ट्रांजिट देख रहे हैं आप लोग अपने चार्ट के साथ रिलेट करें। लग्न तुला लग्न और इनका धनु राशि है। ठीक हो गया।
और ट्रांजिट में जैसे मैंने बताया कि मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो किस प्रकार का प्रभाव होता है वो आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जाम्पल लेकर समझना होगा, सबके लिए एकदम ट्रांजिट बताना मुश्किल हो जाएगा, तो वो आसान हो जाएगा। आप लोग अपने अपने लग्न और राशि के हिसाब से समझिएगा कि अभी तक राहु कहां बैठे थे, अब कहां चले गए हैं। इसी प्रकार बृहस्पति अभी तक कहां बैठे थे, अभी कहां चले, यानी मई के महीने में ही आप जानते 14 मई रात्रि को बृहस्पति और उसके बाद फिर राहु ने 18 को परिवर्तन किया। तो वो ट्रांजिट किस प्रकार का मन पर आपके असर डाल सकता है, कैसा असर डाल सकता है, तो वो चंद्रमा से ज्यादा महत्व का होता है। हालांकि लग्न से भी हमने इंक्लूड किया है कि क्या क्या चीजें लग्न से भी ट्रांजिट के अनुसार रिलेट की जा सकती हैं। होना ना होना ये तो दशा का ही बल है, दशा ही तय करती है। फिर भी आसपास का माहौल तो वैसा बना ही देता है, अगर ट्रांजिट पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। तो देखिए इनका जैसे 9 नंबर राशि आप देख रहे हैं, 9 नंबर में चंद्रमा बैठा है। तो अब जब हम रीड्रॉ करेंगे, माने हम फिर 9 को लग्न मानकर रीड्रॉ करेंगे और गोचर में क्या परिवर्तन हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया? आप लोग सभी लोग, आपके जो भी चंद्रमा जहां भी राशि में बैठा है, तो अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका मकर में बैठा है, तो यहां पर 10 मान के 10, 11, 12 ऐसे करके आप रीड्रॉ कर लीजिए। और राहु ने मीन से कुंभ में प्रवेश किया, तो इसी प्रकार से आप लोग राहु को मीन से कुंभ में जाता हुआ दिखाइए, तो आपको समझ में आएगा। पहले हम किस विषय से 2-4 हो रहे थे राहु के कारण, अब किस विषय में लगेंगे। जो संबंधित भाव आएगा उसके बारे में धनात्मक या ऋणात्मक स्मॉग, माने स्मॉग का माने एक प्रकार की धुंध सी आ जाती है या छट जाती है। अभी तक जो धनु राशि वालों के लिए ये राहु बैठा था गोचर चार्ट में, वो चौथे भाव में बैठा था। अगेन मैं ये फिर क्लियर कर रहा हूं, हमारे चार्ट धनु राशि वालों के लिए भी अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ रखते हैं कि कितना जुपिटर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बली है, दूसरे प्लैनेट जुपिटर को कितना प्रभावित कर रहे हैं, उस अनुसार भी हमें गोचर में भी माइन्यूट से डिफरेंस दिख सकते हैं, अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, हालांकि कोर वही हो सकता है। ठीक हो गया? तो अभी कहां से शुरू कर रहे हैं कि यदि आपकी धनु राशि है अभी तक, तो आप राहु को कहां महसूस कर रहे थे गोचर में? आप राहु को चौथे भाव में महसूस कर रहे थे। ठीक हो गया? चौथा भाव क्या होता है? सुख, माता, हृदय, भवन, मंत्रिमंडल। ठीक हो गया? इस प्रकार मंत्रिमंडल यानी मेरे समान कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा आपके को पार्टनर के साथ आपकी जुगलबंदी है, आपको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ठीक हो गया? या ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं, तो मेरा जो मंत्रिमंडल है उसको हम चौथे भाव के साथ रिलेट करते हैं। और चौथे भाव को HRD मिनिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? मैं दायरा इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आप और ज्यादा विषयों को कनेक्ट कर पाए। ठीक हो गया? तो जो चौथा भाव है, चौथा भाव धनु से चौथा पड़ रहा है, तो धनु वालों को अब तक चौथे भाव के विषय में कुछ ऋणात्मक चीजें महसूस हो रही हैं, क्योंकि राहु चौथे भाव का एक्सपर्ट नहीं है और उसको राशि जो मिली है वो भी उसके लिए फेवरेबल नहीं है, जल तत्व राशि। तो वो चौथे भाव माने थोड़ा मां संबंध को लेकर, मां की बीमारी को लेकर, भवन में कुछ ऐसा, माने जैसे कुछ भवन में सुख कम हो रहा है, ऐसा स्मॉग सा बन रहा है, मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है, उसका जो भवन सुख था छिन गया, ऐसी मैं न्यूज सुन रहा हूं, किसी की सुख शांति चैन छिन गया। खासकर इसका असर ट्रांजिट चार्ट में धनु राशि वालों पर पड़ रहा था। मैं क्लियर कर रहा हूं, अभी वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक हो गया? तो ये मीन से जा चुका है, लेकिन हमें ये तो रिलेट करना होगा ना, कहां से कहां जा रहा है, माने क्या समस्या पहले थी, अब हमें क्या समस्या हो सकती है, या क्या
एडवांटेज मिल सकता है, हमारी कौन सी समस्या निजात हो जाएगी और हमें क्या एडवांटेज मिलेगा या कुछ नई कमी तो नहीं हो जाएगी, ये हमें समझना है। तो आप लोग अपनी अपनी राशि अनुसार तय कर लेंगे आपका चंद्रमा कहां बैठा है। चंद्रमा का जो भी नंबर होगा उसको यहां फर्स्ट हाउस बनाकर फिर उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारे नंबर लिख देंगे। और हाल फिलहाल में जो ग्रह हम ज्यादा महत्व देते हैं, जो काफी दिनों के बाद राशि बदलते हैं ट्रांजिट में, उनको जैसे राहु है, बृहस्पति है, शनि है, उनको ज्यादा महत्व देते हैं। और आप ये भी जानते ही हैं कि जब राहु बदलता है तो केतु भी उसके सामने बदलाव कर देते हैं। ठीक हो गया, माने राहु के जस्ट 180 डिग्री पर केतु भी रहता है, तो राहु बदल रहा है तो आप केतु से भी कुछ चीजें रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल एक ग्रह को समझ रहे हैं ताकि उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सके, क्या क्या चीजें हम तो धनु राशि वालों को पिछले लगभग कह सकते हैं 1.5 सालों में भवन सुख को लेकर, उस बिल्डिंग में कुछ सुविधाएं और लीकेज की प्रॉब्लम भी, और कुछ ऐसा सीलन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, भवन से रिलेटेड चीजों में उनको ऐसा लगा कि ये बढ़ सकती हैं, या ऐसी वो न्यूज सुन रहे थे। एग्जैक्टली करेगा या नहीं करेगा, ट्रांजिट केवल माहौल बनाता है, करेगा या नहीं करेगा वो हम दशा से ही देखते हैं। लेकिन ऐसी न्यूज हमें आने लग जाती है। अगर चौथे भाव में बैड ट्रांजिट आ गया है तो उसका भवन सुख छिन गया, उसकी माता का देहावसांत हो गया, उसके हृदय में समस्याएं हो गई, ऐसी 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 खबरें वो ज्यादा सुनाई देने लग जाती हैं। तो धनु राशि जिसकी भी चंद्रमा धनु राशि में था, तो पिछले 1.5 वर्ष से वो इन विषयों के बारे ज्यादा विचार कर रहा था। बिल्डिंग का सुख छिन गया, भवन में रहने वाले लोग, उसको लगा कुछ इस प्रकार झूठ का सहारा, इस प्रकार की चीजें सामने ज्यादा आ गई। हालांकि राहु को डिप्लोमेट कहा जाता है, लेकिन भवन सुख के लिए डिप्लोमेसी तो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी एक प्रकार से कई दफा हम व्यापार में डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए डिप्लोमेट का सहारा लेते हैं, लेकिन अपनों के साथ बहुत ज्यादा अगर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें, छद्मा वर्ण का इस्तेमाल करें, तो वो गलत हो जाता। तो वैसा सा माहौल पिछले 1.5 साल धनु राशि वालों को ऐसा महसूस हुआ कि चौथे भाव में बना हुआ था। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है। और बृहस्पति, अब ये भी समझना है जरा, जो राहु कारक होता है, तो राहु हम माने रूप बदलने वाले, और हम राहु को जैसे मैंने बोला छद्मा वर्ण, झूठ बोलने वाले, ऐसे कुछ विषय हमारे भवन में उसने उत्पन्न कर दिए। ऐसे बृहस्पति जो ट्रांजिट चार्ट में धनु राशि वालों को पिछले लगभग 1 साल से वो वृषभ में, टॉरस में थे, और अभी वो टॉरस से जेमिनी में प्रवेश कर गए। ठीक हो गया, माने ज़ोडिएक भौचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि से मिथुन राशि में बृहस्पति ने प्रवेश कर लिया। तो पहले धनु जो राशि वाले हैं जिनका चंद्रमा धनु में था, पिछले लगभग 1 सालों से उनको क्या लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए जो एक माने गुरु वाला पार्ट है वो उनका लिटिगेशन में चला गया है। कि जैसे जो उनके लिए बड़ा रेस्पेक्टेड हुआ करते थे, जो उनको गाइडेंस दिया करते थे, जहां से वो उनको कुछ मार्ग मिलता था, अब वो पिछले 1 सालों से कुछ ऐसा उनको कमजोर करने का, नीचा दिखाने का प्रयास ऐसा कर रहे थे। ये बात उनको महसूस हुई होगी। ठीक हो गया, ये किसके लिए? ये धनु राशि वालों को बृहस्पति जो गुरु का, मेंटर का कारक माना जाता है, वो रिपु भाव में बैठा हुआ प्रतीत हुआ, या उनको रोग रिपु ऋण। ठीक हो गया, माने कुछ भी ऐसा बृहस्पति गुरु जो है वो ऐसा हॉस्पिटल संबंधी स्मॉग ऐसा आ रहा है, ठीक हो रहा है, वो स्मॉग क्रिएट कर रहा है, धुंध क्रिएट कर रहा है। रोग रिपु ऋण को गुरु के साथ रिलेट करते हुए पिछले 1 वर्ष धनु राशि वालों ने महसूस किया। ठीक हो गया, ये बात राशि से समझनी है। ठीक हो गया,
और जो जो माने रोग भाव को बता सकते हैं उसको गुरु से रिलेट करना है, जो ऋण भाव को बता सकते हैं वो गुरु से रिलेट करना है। ठीक हो गया। रोग रिपु ऋण को गुरु से रिलेट करते हुए हमें धनु राशि वालों के लिए समझना क्या क्या समस्याएं पिछले एक वर्ष में रही होंगी। माने वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है छठे भाव में बृहस्पति का बैठना, और इसी प्रकार से राहु जो एक मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं उनका भवन भाव में बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो पिछले लगभग 1 से 1.5 साल उनको ऐसा ही लगा, लिटिगेशन हैंडल को लेकर गुरु से चैलेंजेस मिल रहे हैं। उनका जो कभी उनके लिए बड़ा रेस्पेक्ट जिन्होंने या माने जिनसे उन्होंने काम सीखा किसी जातक ने, वो आज उनके लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, वो आज इनके लिए कोर्ट कचहरी जैसी बातें कर रहा है। तो ऐसी चीजें उनको पिछले 1 साल बृहस्पति के छठे भाव में और 1.5 साल राहु के चौथे भाव में भवन में कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये तो था किसी जातक का चंद्रमा से समझना। ठीक हो गया। ऐसे ही हम लग्न से भी कुछ कुछ चीजें समझ सकते हैं। जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, इनका तुला लग्न है, और लग्न का मतलब होता है मेरी रियल इमेज। जो मुझे जानता है व्यक्ति, वो किस प्रकार से मुझे समझता है। कई बार मैं बहुत ज्यादा समाज में माने निर्भीक होकर बोलता हूं या क्रोधी होकर बोलता हूं, लेकिन व्यक्ति हमें मेरी बात का बुरा वैसा नहीं मानते, कहते नहीं ये ठीक है, मतलब बैलेंस लेकर चलता है। वो जो इमेज वाली बात, मतलब मैं एक्ट कैसे कर रहा हूं वो मेरा इंटरनल मैटर है, राशि से एक्ट कर रहा हूं, और समाज मुझे कैसा एक्सेप्ट कर रहा है वो मेरा ट्रू लग्न। फिर मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, आरूढ़ लग्न का मतलब होता है जो केवल मेरी सेलिब्रिटी वाली इमेज है। वो व्यक्ति मुझे पर्सनली नहीं जानता है, वो कभी मुझे टेलीविजन में देखता है या मेरा उसने कोई प्रोफाइल देख लिया है कहीं, ठीक हो गया, मेरे बारे में इंटरनेट पे कहीं पढ़ लिया थोड़ा बहुत, बस उसके मन में जो पहली इमेज जाएगी वो आरूढ़ लग्न से जाएगी। लेकिन वो मुझे जानने लगा है मुझसे, तो वो मुझे ऐसी इमेज, तो आपको बात समझ में, लग्न, तो इनको लग्न जो हमने एग्जांपल चार्ट लिया वो तुला है। तो तुला से भी आप ट्रांजिट देख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यहां बता रहा हूं, कोई भ्रम ना आपके मन में आए, गोचर के बस में वाकई ही कोई बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा प्रॉफिट देना नहीं होता है। ठीक हो गया। ये केवल माहौल बनाने का काम करता है। अब गोचर नेगेटिव है, साथ साथ दशाएं भी नेगेटिव हो गई, तो फिर वो नेगेटिव, माने वो आपको फाइनेंशियल लॉस दे दिया उसने। गोचर पॉजिटिव था फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि गोचर पॉजिटिव था लेकिन दशाएं न्यूट्रल थी, या कहीं दशाएं फेवर नहीं कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था आएगा आएगा, आया कुछ नहीं। अभी गोचर भी पॉजिटिव हो गया, दशा भी पॉजिटिव होगी, तो लग रहा था आएगा और आ भी गया। आपको बात समझ में आ गई? गोचर केवल माहौल बनाने का काम करता है। एग्जैक्टली देना है, मिल जाएगा, वो तो दशा ही बताता है। लेकिन फिर भी ये सब माहौल तो बना ही देता है, मिल जाएगा मिल जाएगा। वास्तव में मिल गया, ये दशा मिल जाएगा, गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूं बड़ी बेसब्री से। तो ये भी तो एक अच्छा माहौल है भाई। कोई लोग बैड न्यूज का इंतजार करते हैं, अभी बैड न्यूज की बजाय मैं गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो आनंद तो उससे भी क्रिएट हो ही जाता है कि भाई बहुत बढ़िया कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वाली चीजें गोचर क्रिएट कर देती हैं, और अगर दशाएं भी फेवरेबल हैं तो फिर कहना ही क्या। ठीक हो गया। और मैं बार बार बताता हूं, इस शब्द से कभी डरना नहीं है। जो लोग शनि की 7.5, ढैया, राहु के खराब गोचर, उसके लिए आप प्लीज हम इस बात को अच्छी तरह समझे, नहीं तो हमारे चैनल में दूसरे वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। 7.5 मीन्स सिंपली मैथ्स का एक टर्म है, 7.5 साल। ढैया मीन्स 2.5 वर्ष, बस। इसके बाद बाकी का अच्छा बुरा है वो सब तो आपको
आपका शनि कितना बलशाली है आपके चार्ट में है, उससे तय होगा। पता लगा शनि आपके लिए फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट बैठा है, आप 7.5 का हुआ बनाए बैठे हैं, माने जो अच्छा देने वाला है उसके बारे में भी आप बार बार बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो बोलेगा ठीक है, मैं फिर जो आपने मुझे इतना कोसना शुरू कर दिया है तो मैं उस अच्छे में भी कम कर दूंगा। इसलिए ऐसा बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। गोचर का विषय है वो, कि किसी को कुछ ऐसा, अगर कभी शनि कमजोर है, बेड ट्रांजिट हमें लग भी रहा है, गोचर का विषय है वो। वास्तव में वो कर देगा कि नहीं करेगा वो दशा तय करेगी, क्योंकि हमने एक पुराने वीडियो में रिकॉर्ड की थी ये बात। अगर आप केवल ट्रांजिट देखने लग जाएं, तो यदि आपका 80 साल का जीवन है तो राहु के बेड ट्रांजिट मिला लें आप, और इसी प्रकार शनि के बेड ट्रांजिट मिला लें, लगभग आपके जीवन का 40% टाइम तो इसी में निकल जाएगा। बेड ट्रांजिट चल रहा है भाई मेरे, तो राहु के खराब ट्रांजिट चल रहे हैं, शनि के खराब ट्रांजिट, तो फिर तो माने इतना ज्यादा माने ज्योतिष शास्त्र इतना ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। इतनी जल्दी कंक्लूड अगर करने लग जाएंगे तो फिर वो तो उसका तो बल ही नहीं समझ में आएगा। आपको अपने चार्ट को समझना है, ना कि केवल राशि समझ ली कहता हो गया बस कल्याण हो गया, ठीक हो गया। तो ये समझना है इस बात को कि जो भी हम ऐसी बात करते हैं कि 7.5 चल गई है जी आपकी, तो मतलब हम क्या दूसरे ग्रह को निराधार बता देते हैं क्या? दूसरा ग्रह कुछ नहीं करेगा। मेरे चार्ट में बृहस्पति कंट्रोल कर रहा है, उसकी उस पर दृष्टि है, उद्दंडता नहीं दिखाएगा शनि, और शनि अपने भाव में बैठा हुआ है, बली होकर बैठा है। तो ये कहां से लाए हैं हम कि भाई कमजोर 7.5 का मतलब खराब ही हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से फलित करते हैं तो फल आएगा नहीं। ये तो कुछ ऐसा है कि भाई मैं पूरा गणित नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मैंने गणित के 3-4 सूत्र बच्चों को रटाना शुरू कर दिया, ये मेरी कमजोरी है। वो सूत्र भी जरूरी है, लेकिन पूरा गणित समझाना जरूरी है। माने 7.5 और ढैया पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन आप केवल 7.5 और ढैया पर ही पूरा फलित कर दे जीवन का, ये क्या है? मेरी कमजोरी है बस, और कुछ नहीं है। मैं केवल इतने ट्रांजिट चार्ट बना सकते हैं, माने आप जैसे मैंने अभी बोला लग्न पर बेस्ड ट्रांजिट चार्ट भी बना सकते हैं आप, चंद्रमा से बेस्ड बना सकते हैं, फिर आप उसमें और भी कई चीजें अष्टक वर्ग विचार भी बना सकते हैं, और भी कई चीजें आप अपने डिविजनल चार्ट्स को देखिए आप, और बहुत चीजें बना सकते हैं। तो जब मैं वो सब चीजें समझना नहीं चाह रहा हूं, तो मैं केवल एक चीज, भैया आपको 7.5 है, आपको ढैया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जिससे कोई भ्रम फैले। इसलिए आप, अगर आपके मन में कोई भ्रम है, उसको आप निकाल दीजिए। और वैसे भी ज्योतिष उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष से डरते हैं। सीधी बात बता रहा हूं, भगवान का भक्त डरता थोड़ी है। अरे भाई, मैं अगर मान लीजिए साबित हो जाता है, सारे सूत्र लगा दिए हमने, शनि खराब है, मेरी शनि की 7.5 आने वाली है, फिर भी मैं डर नहीं सकता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरा सिर्फ अधिकार कर्म में है। और यकीन मानिए, आप पूरे अनुशासित होकर कर्म कीजिए, आपको फल अच्छा ही मिलेगा। ये हमने कई बार बताया है, कई अलग अलग प्रकार से बताया है। ऐसे कई व्यक्तियों को हमने, मतलब माने वो जिंदगी की उसकी 40 उम्र बीत गई, वो यही माने बैठा था मेरा शनि खराब है, मेरा खराब कमजोर शनि है। तो उसने एक ही बात कहा, ठीक है प्रभु, मुझे स्वीकार है मेरा चार्ट, लेकिन मैं कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अनायास एक दिन जब इसने स्वीकार कर ली ये बात, उसको बात उसके परिवार से समझ में आई कि आपकी माताजी ने जो आपको डिटेल बताई थी वो गलत थी। अभी पता लगा उसका शनि उच्च का हो गया। वो जो कुछ और बताए बैठा था, कुछ और बता रहा था, ऐसे ही वो कुछ और माने कोई ऐसा पुराना कोई चार्ट जहां कुछ गलत छपा हुआ था, उसी से अपना जीवन चला रहा था। और आज अचानक से वो गलती, वो सुधार हो गया और उसको पता लगे मेरा जीवन तो ये। इसलिए आप हमेशा आशावादी रहें। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़कर भी निराशावादी हो जाता है, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
और एस्ट्रोलॉजी का, लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की जो सुप्रीम ग्रंथ है वो ये है, बृहद जातक है, और बृहद पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, और ये अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं। मैं लेकिन ये बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, और आप लोगों से विनम्रता से बोलता हूं, जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्व रज तम का अंतर नहीं जाना है, वह एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा तो डरेगा और डराएगा। इसलिए पहले भगवत गीता क्या है, भगवत गीता किस समय पर क्या उपदेश देती है, धर्म का दोराहा, धर्म संकट से कैसे निकला जाता है। पता लगा मुक्ति के लिए काशी में जाते हैं, लेकिन उसको मुक्ति में और स्वर्ग में अंतर नहीं पता है। वो स्वर्ग की कामना से काशी में मरण को गया है, तो क्या मुक्ति मिलेगी, क्या स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह अंतर अपने को करना होगा। काशी को मोक्षदायिनी कहा जाता है, यह अंतर आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। और अगर वो ये माने बैठा है कि मुझे कल्प वृक्ष के नीचे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मैं ये, तो क्या वो इस शब्द से मैच कर रहा है? मोक्षदायिनी कहा जाता है काशी को। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अगर हम काशी में जाकर भी केवल संसार के बारे ही सोच रहे हैं कि मेरा ये अर्थ बल बढ़ जाए, मृत्यु के बाद मैं बहुत धनी, अगला जीवन मिले, तो क्या लगता है आपको मुक्ति मिलेगी? या आप लोग ही तय करिए अब। तो कई शब्द ऐसे हैं जो दिखने में एक समान लगते हैं, इसीलिए हमसे गलती हो जाती है, बड़े बड़े ज्योतिषियों से गलती हो जाती है। धर्म मोक्ष नहीं है, मोक्ष अलग विषय, धर्म अलग विषय है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए मैंने एक प्रोटोकॉल, एक नियम, मानक प्रक्रिया फॉलो की है, वो धर्म है। लेकिन मुक्ति फाइनली जब मुझे मिलनी है अगर, तो फिर मुझे धर्म का भी त्याग करना पड़ता है। फाइनली जब मैं अचीव कर चुका हूं वो थ्रेशोल्ड, तो फिर मैं उसका त्याग करके आगे बढ़ जाता हूं। मुझे रज तम सत्व का भेद भी समाप्त करना पड़ता है, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अंतर समाप्त करना पड़ता है, तब मैं मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप शुरू से कहने लग जाए, भाई तेरे लिए अभी शुरू से ही ये माने नर्सरी क्लास में तेरे लिए बीएससी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा या बीटेक का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। फर्स्ट क्लास का सिलेबस उस समय रिलेवेंस, बीएससी का सिलेबस इस समय रिलेवेंस। तो समय अनुसार हर अलग चीज का इंपॉर्टेंस अलग अलग समय पर होता है। तो आप ये बात समझिए, गोचर जो है, गोचर या कोई भी दशा डराता नहीं है, ना डरना चाहिए। तो आगे से आप कभी भी यदि 7.5 ढैया को लेकर डरेंगे, सामने वाला डरा रहा है नहीं डरा रहा उसको छोड़िए, आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे आप अपने आप को देखिए। यदि हम डर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सच्चा विश्वास नहीं है। ज्योतिष अभी हम दूर दूर से पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ने के बाद डर समाप्त होना चाहिए था, हमें डर और उल्टा लगने लग गया है। कई लोग कहते हैं कि सर डर बढ़ गया है, तो कुछ तो गलत है। ठीक हो गया? तो ये बात आपको समझ में आ रही है। हम कभी भी राशि फल से पूरी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अरे मेरा राशि सेम है, लेकिन कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से चरण में बैठा है, ये एकदम अलग बात है। कौन से ग्रह मेरे चार्ट में बली है, कौन से कमजोर है, एकदम अलग बात है। ठीक हो गया? फिर भी हम गोचर समझेंगे जरूर। ठीक हो गया? लेकिन मैं क्या चीज करने से रुकना चाह रहा हूं, केवल एक ढैया और 7.5 से पूरे चार्ट का फलित कर देना ये गलत तरीका है। लेकिन ढैया और 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। हमारे चैनल में हमने उनको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाया है, मैथमेटिकली उसको क्या, क्यों, कब बोलते हैं ये 7.5 साल। ठीक हो गया? तो जिनका भी धनु राशि था, उनको पिछले 1 साल लगभग ऐसा लग रहा था कि गुरु समान व्यक्ति वो हमारे लिटिगेशन हैंडल में लग गया, रोग रिपोर्ट में लग गया। अब इनकी इमेज लग्न से हमने ट्रांजिट प्लैनेट्स को देखा, तुला लग्न इनका है, फिर तुला से हमने राहु और बृहस्पति को वहां बिठा दिया। तो इनकी जो
रियल इमेज सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति के मन में जा रहा था, इनको जो समाज में जानते हैं, केवल एक स्मॉग क्रिएट हो रहा था कि भाई इनको कुछ यूरिन संबंधी इंफेक्शन तो नहीं है, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायलिसिस जैसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, केवल वो समाज के मन में, बिकॉज लग्न से देख रहे हैं ट्रांजिट, ठीक है, लग्न से स्टेटस ट्रांजिट अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसका बड़ा महत्व होता है, तो वो चीज फिर हमारे स्टेटस में जाने लग जाता है कई बार। लेकिन क्या होता है, लग रहा होता है सोसाइटी के मन में पॉजिटिव, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक हो गया। तो ये एक स्मॉग कहां क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, समाज के मन में, ठीक हो गया। तो लग्न से छठे में जब तक ट्रांजिट चल रहा था राहु का, माने पिछले 1.5 साल, इस जातक के लिए आप लोग इसी प्रकार अपने लग्न के अनुसार भी, माने ये लग्न है, यहां जो भी लग्न है वहां से ऐसे नंबर लिख लीजिए, और ट्रांजिट में जो जो प्लैनेट जहां चल रहा था वहां उनको लिख दीजिए। राहु को, बृहस्पति को, अभी हमने 2 ही प्लैनेट लिए हैं, आप लोग चाहें तो शनि को भी लिख सकते हैं, सूर्य को लिख सकते हैं, और भी ग्रहों को लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर मैंने बोला ना, वो फिर कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फलित करने में दिक्कतें होती हैं। गोचर क्या है ये समझ में आना चाहिए, लेकिन गोचर हर दिन गोचर देख देख कर डरना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। माने पिता के बारे कोई प्रश्न आ रहा है और ऐसी कोई केवल एक ऐसे कोई न्यूज आप सुन रहे हैं कि बार बार पिता के बारे क्यों नेगेटिव सी फीलिंग हो रही है, चार्ट में भी कुछ नेगेटिव नहीं दिखा, माने दशा में नेगेटिव नहीं दिखा, तो फिर एक बार गोचर लगाकर देखिए क्या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कि पिता संबंधी भाव में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ रहा है गोचर चार्ट से, या पिता का कारक सूर्य ट्रांजिट चार्ट में नेगेटिव बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना एग्जैक्टली गोचर लेता देता नहीं, स्मॉग क्रिएट कर देता है, माने धुंध, धुआं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं धुआं कितनी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। आपकी गाड़ी एकदम फिट बढ़िया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने धुआं आ जाए, सामने स्मॉग आ जाए, धुंध आ जाए, आप गाड़ी बहुत धीमी चला रहे हैं, ठीक हो गया। आप आगे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, माने सड़क हो सकता है बहुत बढ़िया हो आगे, या सड़क कच्ची हो, टूटी हो, तो दिखना कम हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है अगर नेगेटिव ट्रांजिट आते हैं तो संबंधित भावों से। तो जैसे मैंने बोला इनका तुला लग्न था, तो तुला से हमने इन प्लैनेट्स को बिठा दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि राशि के अनुसार इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, लग्न के अनुसार सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन इनके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दशा तय करेगी, वो ये तय नहीं कर सकता है। आपको बात समझ में आ रही है, मतलब मैं इनको देखकर एक ऐसी इमेज बना सकता हूं कि ये शायद थोड़ा डेबिट क्रेडिट को लेकर परेशान है, किडनी डायलिसिस को लेकर परेशान है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, रियलिटी में वो तो होना ना होना दशा का मैटर है, लेकिन ऐसे मेरे मन में आ रहा है। अगर मैं सोसाइटी समाज की दृष्टि से देखूं तो लग्न से छठे भाव में कि कुछ इनको दिक्कत है, कोई लग रहा है कोई इनको ऐसा परेशान कर रहा है कोई, ठीक हो गया। बात समझ में आ रही है। सोसाइटी में राहु डिप्लोमैट जैसा व्यक्ति इनके 6th हाउस में चला गया, पिछले लगभग 1.5 साल से इनको यह चीज महसूस हो रही थी। लग्न से मतलब वो इनको महसूस नहीं हो रही है, सोसाइटी इनके बारे महसूस कर रही है। होना ना होना वो दशा अनुसार तय होगा। फिर बृहस्पति का लग्न कुंडली से हमने ट्रांजिट में देखा, बृहस्पति का 8वें भाव में गोचर पड़ रहा है, तो सोसाइटी के मन में यह बात जारी होगी कि इनके लिए जो गुरु समान आदरणीय है वो किसी व्याधि में है, किसी संकट में है, इस प्रकार की बातें। हालांकि ये जो आराधना वाला पार्ट उसके लिए अच्छा बताया जाता है कि भाई अकल्ट साइंस में ऐसा ज्यादा समय देने लगे हैं, ये वहां जाते हैं, कुछ इस प्रकार की विद्या पराविद्याओं पर ये बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं,
ठीक हो गया, सत्व रजतम की तरफ ये बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या शब्द है, इस प्रकार की चीजें भी आप यहां ट्रांजिट चार्ट से देख पा रहे हैं। ये बात समझिए, सोसाइटी के मन में आ रहा है ऐसा। मान लीजिए मैं गाड़ी लेकर शहर के बाहर की तरफ जाता हूं, जहां शहर के बाहर शमशान भूमि है, तो लगातार मैं जा रहा हूं, तो कोई ऐसा एक सोसाइटी में किसी व्यक्ति ने देखा ये शाम के समय शमशान भूमि की तरफ ही जा रहे हैं। हो सकता है मैं कहीं और जा रहा हूं, लेकिन उस ऐसे कनेक्शन के कारण उसके मन में ये विचार जा रहा है। ठीक हो गया, 8th हाउस में बृहस्पति बैठा है। ठीक हो गया, क्लियर। अब हम इस चीज को कहां से कहां आ गया है वहां समझना है। ठीक हो गया, तो देखिए राहु पहले कहां थे, चौथे भाव में, अब कहां आ गए हैं, तीसरे भाव में। हमने जो एरो लगाया इसका मतलब एट प्रेजेंट, यदि आप अभी मतलब 26 मई 2025 के दिन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस समय पर जब आप ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे तो आपको राहु एक्वेरियस में मिलेंगे, कुंभ राशि में मिलेंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बृहस्पति आपको जेमिनी मिथुन राशि में मिलेंगे। तो पहले क्या लग रहा था, अभी क्या लगने वाला है, बिकॉज अभी जस्ट प्रवेश ही किया है, लाइक जंक्शन एरिया क्रॉस किया है, एलओसी के बहुत नजदीक है प्लैनेट, तो वो वाली चीजें आगे क्या महसूस कराने वाली है। तो देखिए चंद्रमा से देखेंगे अब क्या होने वाला है, और लग्न से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो देखिए अभी चंद्र कुंडली, मतलब चंद्रमा को फर्स्ट बनाकर आप ऐसे 12 के 12 भाव बना देंगे, और उसके बाद एट प्रेजेंट प्लैनेट कहां बैठा है वो लगा दीजिए। तो राहु एट प्रेजेंट तीसरे भाव में बैठा है, बृहस्पति एट प्रेजेंट 7वें भाव में बैठा है। धनु राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा धनु राशि में है, उन लोगों के लिए राहु तीसरे भाव में पराक्रम, कम्युनिकेशन, गैजेट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रेजेंट, माना कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो सब में स्वराशि होकर बैठा है। बहुत बढ़िया समय है ये, अगेन मेरी बात ट्रांजिट के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अब धनु राशि वालों को ऐसा माहौल, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आने लग जाएंगी रिलेटेड टू 3rd हाउस, जो इनका खुद का पराक्रम ऐसा लग रहा है बढ़ जाएगा, वो सब चीजें क्रिएट करने लग जाएंगी। इनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, इनको जानने वालों की संख्या अचानक बढ़ने लग जाएगी। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। राहु धनु राशि वालों के लिए तीसरे भाव में स्वराशि जैसा फल दे रहा है, एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड जैसा माना जाता है। और वैसे भी पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशि में राहु अच्छे परिणाम देता है। ठीक हो गया, तो ये अच्छा परिणाम देगा। और बृहस्पति इनके पार्टनरशिप हाउस में गोचर कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। तो पार्टनर माने अगर कुछ ऐसा स्मॉग रिलेटेड टू मैरिज क्रिएट हो गया था कि कुछ शायद माने उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, इनके मन में ऐसा एक नेगेटिव सा अगर कुछ क्रिएट हो गया था पार्टनर को लेकर, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और अब इनकी पब्लिक डीलिंग या फेस टू फेस मीटिंग भी ज्यादा होने लग जाएंगी अच्छे लोगों के साथ। बृहस्पति 7वें भाव में आ गया है गोचर कुंडली में। ठीक हो गया, तो वो ऐसा माहौल कि भाई ये मुझसे मिलना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे, बहुत अच्छे सात्विक लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं। बृहस्पति सात्विक ग्रह होकर 7वें भाव पब्लिक इंटरेक्शन हाउस में जाके बैठा है। उस पे हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ये राहु पूर्ण बली होकर दृष्टि दे रहा है। तो ये इनको माने इनका सोशल अकाउंट एक्टिव हो गया है, और वहां से इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करने का मौका अब मिलेगा। तो इनका जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि इनका इसी प्रकार का कुछ व्यापार है जहां पर ज्यादा लोगों के साथ अगर ये मिल पाएंगे, ये ज्यादा लोगों तक ये इनकी प्रेजेंस पहुंच पाएगी, ये क्या काम करते हैं इनके बारे में लोग बताएंगे क्या करते हैं, तो इनको और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ट्रांजिट चार्ट में राशि चार्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही प्लैनेट जो बदले हैं बहुत ही पॉजिटिव है। आप में से कोई भी धनु राशि वाले हैं
तो आपके लिए बढ़िया समय है। फिर मैं बता रहा हूं ट्रांजिट चार्ट में तीसरे भाव को लेकर। अब आपको फिर अपना दशा पैटर्न भी समझना होगा। अगर दशा पैटर्न, इसलिए हमने दशा भी इनकी ले ली है। इनको जो विंशोत्तरी दशा चल रही है वो चंद्रमा में गुरु एट प्रेजेंट। चंद्रमा इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी चल रही है? चंद्रमा की। स्टेट गवर्नमेंट किसकी चल रही है? बृहस्पति की। बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया। बृहस्पति के गोचर का परिवर्तन बृहस्पति की दशा, विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग बढ़िया परिणाम दे देगा, ठीक हो गया। और आप ये समझ पा रहे हैं इनको प्रत्यंतर दशा में भी शुक्र लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा में बृहस्पति, और इनके चार्ट को भी देखना है। बृहस्पति इनका राशि स्वामी होकर, एक प्रकार से देखा जाए तो छठे का स्वामी होकर 12वें में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत परिस्थितियां जो भी इन्होंने फेस की अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट चार्ट, ठीक हो गया, अभी वो राजयोग जैसा लाभ इनको देगा, लॉन्ग लास्टिंग फेम देगा। और उसके लिए बाहर के लोग, बाहर के कॉन्टैक्ट्स, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें हमारा जन्म कुंडली चार्ट, हमारा D1 चार्ट क्लियर कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, कनेक्ट, गोचर कनेक्ट हो रहा है बार बार हमारे मुख्य D1 चार्ट के साथ। तो दशा के साथ हम गोचर का मिलान करते हुए फलित कर रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनका बृहस्पति 7वें भाव में आ रहा है, राहु इनका तीसरे भाव में आ रहा है, माने आ चुका है। तो संबंधित भावों के अच्छे फल इनके मिलेंगे। तो जितना ये अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं इन दिनों पर बढ़ाएं, और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, ठीक हो गया। तो उनको ऐसा लगने लग जाएगा अचानक मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ गया है, मेरी जो पब्लिक डीलिंग है बढ़ गई है, मेरी मीटिंग्स अब ज्यादा लोगों के साथ होती हैं, सात्विक लोग बहुत मिल रहे हैं, उनके साथ मेरी फेस टू फेस मीटिंग बहुत हो रही है। तीसरा भाव टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, 7वां भाव आमने सामने मीटिंग होती है। तो टेली कन्वर्सेशन भी बहुत हो गया। ये कोई ना कोई ऐसी एजेंसी हायर कर लेंगे जो इनके बारे में बताएगी, ज्यादा से ज्यादा इनकी मार्केटिंग एजेंसी में कई पैसा अच्छा लगाएंगे ये, ठीक हो गया। तो जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं वो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और यही चीज हम लग्न चार्ट के साथ भी देख सकते हैं कि लग्न में जो इनका तुला लग्न है, जो लग्न में जो इनके अभी तक छठे भाव में राहु था, बृहस्पति 8वें में था, अभी वो राहु जो है वो 5वें में आ गया है और बृहस्पति जो है वो 9वें में चला गया। इनके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग, लग्न यानी सोसाइटी क्या मानेगी। और एक बात और समझिए, जिसका भी तुला राशि है, जिसकी चंद्रमा राशि तुला है, वो ये समझ पा रहा होगा कि उसके 5वें भाव में राहु स्वराशि जैसा आ गया, 9वें भाव में बृहस्पति आ गया। तो ये गोचर के अच्छे परिणाम तुला राशि वालों को, जिनका चंद्र राशि तुला है, निश्चित रूप से वो एक अच्छा माहौल बनाएगा। ठीक हो रहा है? आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम एट प्रेजेंट सिचुएशन पर बात कर रहे हैं कि इनका जो तुला लग्न है, लग्न अनुसार इनको क्या महसूस होगा। समाज अभी तक राहु को 6th हाउस में मान रहा था, इनके लिए बृहस्पति को 8th हाउस में मान रहा था, अब इन समाज राहु को 5वें भाव में मान रहा है। तो यानी समाज के मन में अचानक आएगा कि इनकी हो रहा है या नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन ट्रांजिट ने ऐसा माहौल बना दिया, समाज को लगेगा यार अचानक से इनके जानने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, इनका स्पेकुलेशन में शायद बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है, सट्टे में अच्छा पैसा लाभ हो रहा है, इनकी संतान का कुछ फॉरेन लैंड में जाने का सिलसिला तेज हो गया है। इस प्रकार की बातें सोसाइटी के मन में ट्रांजिट बदलाव के कारण आने लग जाएंगी। बिकॉज 5वां भाव फैमिली प्रेस्टीज, परंपरा से प्राप्त पदवी, हमारी संतान, स्पेकुलेशन, इन सब बातों को बताता है। इसी प्रकार सोसाइटी के मन में 9वें भाव के बारे भी बात आएगी कि इनका कोई फैमिली
गुरु कोई बहुत बढ़िया इनको मिल गया, मार्ग दिखाने वाला, बिकॉज नवम भाव में बृहस्पति आ गए और इनको कोई ऐसी अप्रूवल मिली है जिसका ये बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बिकॉज 9th हाउस इज फॉर अप्रूवल, इज फॉर न्यायाधीश, कि इनकी कोई लंबी, हालांकि हुआ है या नहीं, ये हो सकता है सोसाइटी इनसे पूछे कि आपका एक पेंडिंग काम था वो हो गया है, कहेंगे नहीं वो तो नहीं हुआ है, लेकिन सोसाइटी के मन में मैसेज चला गया है। बात समझ में आ रही है आपको? लग्न से नवम भाव में बृहस्पति दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली वो है या नहीं है वो तो देखिए दशा बता ही रही है। चंद्रमा और गुरु, इट इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट आई है उसका फुल सपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को। चंद्रमा और गुरु बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहता है बढ़िया है आप कीजिए, आपको रोकने वाले नहीं है। और क्योंकि ये ग्रह जो हैं चंद्रमा और गुरु एक प्रकार से 3 में और 12 में बैठे, तो आप चंद्र कुंडली जब इनकी रीड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहेगी अब कि मैंने अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्रमा से बृहस्पति इनके D1 चार्ट में 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक हो गया? चाहे सोसाइटी में ये ओवरऑल गुरु की महादशा माने सॉरी गुरु के अंतरदशा में मैसेज जाए कि इन्होंने अपने आप को बढ़ाने के लिए पैसा निवेश किया, पैसा लगाया है, लेकिन इनको यह बात रियलाइज हो ही जाएगी बृहस्पति के रहते रहते कि हां मैंने अपने स्टेटस को इंप्रूव किया है। पैसा लगाकर भी, जैसे मैंने बोला कोई ऐसी एजेंसी ये हायर करेंगे जो सोसाइटी में इनके बारे में बताएगी। ठीक हो गया? राहु तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बना ही है, जैसा चाहे वैसा रूप बदल सकता है। ठीक हो गया? तो आप समझ रहे, तुला राशि जिसकी है उसके ट्रांजिट चार्ट में गोचर कुंडली में 5वें भाव में स्वराशि का राहु आ गया है, तो ऐसा लगेगा उसको परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो बढ़ने वाला है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बात का विषय है, दशा से मिलान कीजिए आप। लेकिन स्मॉग पॉजिटिव हो गया है, अभी धुंध जो लग रहा था नेगेटिव है, अभी वो नेगेटिव स्मॉग चला गया है। धुंध जो हमें परेशान कर रही थी वो धुंध हट गई है, हमें विजिबिलिटी क्लियर हो गई है, गाड़ी तेज चला सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए, जिनका भी चंद्रमा तुला राशि में है, उनको पर्सनली क्या फील हो रहा होगा 9वें भाव को लेकर कि मुझे अप्रूवल ऐसा लगता है अब मिल ही जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो बात का विषय। मेरे पिता के साथ संबंध ऐसा लग रहा है कि अब अच्छे हो जाएंगे, पिता के बारे में, गुरु के बारे में उसको गुड न्यूज आने लग जाएंगी। तो ऐसे आपकी कोई भी राशि है, वो उस राशि को फर्स्ट हाउस मानकर रीड्रॉ करें। ट्रांजिट में जो जो ग्रह बदले हैं उनको उन भाव में बिठाएं। आपका जो लग्न है उसी लग्न के अनुसार 12 भाव प्लेस करें, उन ग्रहों को बिठाएं और फिर भाव के संबंधित विषयों को जोड़ दें, तो आपको ट्रांजिट अनुसार चीजें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन ट्रांजिट सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है, प्राइमरी नहीं होता है। और ट्रांजिट में भी बहुत ज्यादा विषय है। जब मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा विषय मतलब बहुत विषय है। एक ग्रह को देखकर ट्रांजिट में फलित करना पूरी तरह गलत माना जाएगा। ठीक हो गया? और आप माने इनकी दशा से भी देख सकते हैं। देखिए आने वाला जो दिसंबर का महीना है इनके लिए चंद्रमा में शनि का है, और शनि इनके लिए बहुत ही अच्छे बली होकर फैमिली प्रेस्टीज हाउस में बैठे हैं। जानने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। 5वां भाव स्पेकुलेशन का है, संतान का है, और वो यहां बैठकर इनकम सोर्सेज, क्योंकि इस लग्न के लिए योग कारक है शनि, तो चंद्रमा में शनि जो आने वाला है आने वाले समय में, वो इनके इनकम सोर्सेज को, फैमिली प्रेस्टीज को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। ठीक हो गया? तो ये बात हमें माने आने वाली दशा से भी रिलेट करना है। हम जो एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि को केवल स्वराशि नहीं बोलते हैं शनि की, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है।
जब शनि एक्वेरियस में बैठते हैं तो वो ऐसे बैठते हैं जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वेल ड्रेस्ड एकदम, माने आप समझते हैं घर में कई बार हमें थोड़ा सा इनफॉर्मल बैठना पड़ता है, ऑफिस में व्यक्ति थोड़ा ज्यादा टाई बेल्ट सूट लगाकर आराम से बैठता है और वो उस माहौल में बैठता है कि जिसमें बिजनेस को या उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको लाभ मिले। तो मूल त्रिकोण जब भी हम इस्तेमाल करते हैं शब्द कि कोई ग्रह मूल त्रिकोण में है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बढ़िया होता है। हालांकि जो आंतरिक विषय होते हैं, घरेलू विषय होते हैं, उसके लिए तो ग्रह भाव में या कुटुंब भाव में स्वराशि के प्लैनेट ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं। मतलब मैंने ये बात पहले भी कई बार बताई कि अगर आपके सामने चौथे भाव में वृषभ राशि का शुक्र हो या तुला राशि का शुक्र हो तो हम वृषभ राशि के शुक्र को ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अंतर। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि ये थोड़ा अच्छा है थोड़ा कम, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको मैंने कम अच्छा बताया है उसको आप शून्य बताएं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुलनात्मक दृष्टि में तो हम किसी को 90, किसी को 89 माने 90, 89 बताते ही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि 89% वाला पास नहीं होता है। हम तो 33% में पास कर रहे हैं और आप 89 वाले को भी कमजोर बता देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब हम तुलनात्मक दृष्टि में कभी कभी देखते हैं कि भाई इसका ये पार्ट कमजोर है, तो कमजोर का मतलब थोड़ा ही नीचे करना है उसको, अब उसको शून्य नहीं करना है। ठीक हो गया? तो ये जरूर, जब मैं बोल रहा हूं कि मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मकर को महत्व नहीं देंगे, ये जरूर। और अलग अलग राशियों में अलग अलग लग्न अकॉर्डिंग प्लैनेट कई बार वो कर देता है जो मूल त्रिकोण नहीं कर पाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, शुक्र मूल त्रिकोण में वो नहीं कर पाया चौथे भाव में, जो उसने स्वराशि में कर दिया। शुक्र दूसरे भाव में भी ऐसे ही फल देगा। शुक्र माने दूसरा भाव कुटुंब, फैमिली गैदरिंग, घरेलू, घर की बातें। अब घर में यदि हम बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो जाएंगे तो फिर वो आत्मीयता नहीं आ पाती। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमसे बहुत प्रेमी है हमारा एकदम, तो उसके लिए हम फॉर्मल वेलकम नहीं भी करते हैं तो वो तो हमारे हृदय के तार जुड़ गए हैं हम उसके साथ, तो बात बन जाती है। तो ध्यान रखना। तो बहुत लंबा विषय है, आप कितना ही इसको पढ़ते रहें पूरा नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें छोड़ देना है। प्रयास करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ट्रांजिट कैसे देखें, आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। और मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, केवल एक ग्रह का ट्रांजिट देखकर अगर आप फलित कर रहे हैं या उस फलित से आप डर रहे हैं तो आप ज्योतिष से बहुत दूर हैं। और आप प्लीज उसको समझें और भयभीत ना हो। अगर ज्योतिष पढ़ने के बाद भी हम भयभीत हुए, इसका मतलब गलत ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।